जलोद में नर्मदा पानी सप्लाई की पाइपलाइन फूटने की वजह से लाखों गैलन पानी बह गया। पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि पानी का 50 फीट ऊपर तक फव्वारा उड़ गया। मंडलेश्वर के पास जलोद पीएचई फाटे के पास इंदौर सप्लाई होने वाली नर्मदा फेज 3 की पाइपलाइन मंगलवार दोपहर अचानक फूट गई। इससे किसानों के खेत की खड़ी फसल और कटी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पाइपलाइन फूटने के पीछे एयर प्रेशर बताया जा रहा है। पानी से केले की खड़ी और गेहूं चने की कटी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। पाइपलाइन फूटने की सूचना मिलने पर पीएचई और इंदौर नगर निगम जल कार्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पानी सप्लाई बंद कर पाइपलाइन सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कल बुधवार तक पाइपलाइन सुधार कर फिर से पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पानी की वजह से किसानों के खेत में फसलें बर्बाद होने की जानकारी लगने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआयना कर पंचनामा बनाया। इंदौर नगर निगम के जल कार्य प्रभारी एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने बताया कि किसानों की फसल का उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों से मुआवजों को लेकर बात हो गई है, वे इससे सहमत हैं। किसानों ने दी आत्महत्या की चेतावनी। पाइपलाइन फूटने के पीछे किसानों ने आरोप लगाया कि पीएचई के अधिकारी पटेल की लापरवाही की वजह से पाइपलाइन फूटी है। पाइपलाइन में लंबे समय से लीकेज था। इसकी जानकारी पटेल को दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने की जहमत नहीं उठाई, लिहाजा पाइपलाइन फट गई। इसकी वजह से नजदीकी खेत के किसान की लाखों रुपए की केले की फसल बर्बाद हो गई। अपनी बर्बाद फसल को देखकर किसान ने चेतावनी दी कि यदि उसे उचित मुआवजा नहीं मिला तो वह पीएचई के ऑफिस में जाकर आत्मदाह कर लेगा। मेरा तो काफी नुकसान हुआ है। मेरा कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए नुकसान हुआ है और 5-7 बीघा के केले मेरे सब खत्म हो गए हैं। तो मट्टी पूरी बह चुकी है उसमें से, और उसमें फल भी आ गए हैं। कहीं पौधे आड़े पड़ चुके हैं, कहीं ड्रिप मेरी उखड़ के बह गई है पानी में। 2 बीघा 4 बीघा के चने थे, वो भी पूरे पानी में तीर रहे हैं। और कितने किसानों का नुकसान हुआ है? आसपास कम से कम 4 किसान हैं, उन लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कौन कौन सी फसल लगी हुई थी अभी? मेरे पास केले की फसल है, मेरे पास चने की फसल है। वो फसल है। अनुमानित कितना आपका नुकसान हुआ होगा? मेरा स्वयं का अनुमानित कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आज की तारीख में। विभाग के कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, आपको क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं, एक भी आश्वासन नहीं है। पहले भी मेरे 2 बीघा के कपास डूब गया था, 1 रुपया नहीं मिला इन्होंने। ये आश्वासन देके नहीं, और बाद में कोई काम इनका करने के बाद देखने भी नहीं आएंगे। यदि आपको विभाग जो है आपकी फसल नुकसानी की भरपाई नहीं करेगा तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? कहीं नहीं, 5 लीटर केरोसिन ले जाके ऑफिस में जाके अपने आप में आत्मदाह कर लेंगे। बस यही सहारा है हमारे पास, दूसरा कोई सहारा है नहीं। और राजस्व विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी आप तक पहुँचे? कोई अधिकारी नहीं आया मेरे पास। कोई अधिकारी पटवारी थे, वो बना चले। बाकी मैं स्वयं खेती भी करता हूँ, आज भी जी। अगर ये अधिकारी मेरा कहना मानते हैं तो ठीक है, न तो आने वाले 15 दिवस के अंदर इनके ऑफिस में जाके मैं तो 2-4-5 लीटर केरोसिन डाल के मैं आग लगा लूंगा अपने आप में, क्योंकि इतना नुकसान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आज की तारीख में ये स्थिति है मेरी कि मेरा को क्या कर सकता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्या बताऊँ मैं। आप स्वयं आखिरी में निराकरण है, अधिकारी लोग एक भी निराकरण नहीं लगाएंगे। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि पीएचई के अधिकारी कुछ कर सके, क्यों पहले ही नहीं कर पाया तो आज क्या करेंगे। पहले कंप्लेन करी थी इनको कि तुम्हारी लाइन लीकेज है, उसको देख लो। उसके बाद भी कोई देखने को तैयार नहीं है, देखने ही नहीं आए। यहाँ पे आके कदम नहीं रखा, इनको 2 बार जाके बोला। 15 दिवस के अंदर 15 दिवस के अंदर ही निराकरण लगा तो ठीक है, नहीं तो इनके ऑफिस में जाके मैं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा पूरा ये फसल बर्बाद हुई मतलब मेरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि इतना फसल लेके आना, लाखों रुपए खर्चा करना मेरे लिए इम्पॉसिबल काम है। ये 15 दिवस के अंदर निराकरण लगाते हैं तो ठीक है, नहीं निराकरण लगाते हैं तो फिर नर्मदे हार, अपन भी नर्मदे हार नहीं, ये भी नर्मदे हार। तो क्या कार्रवाई होगी? देखो ये जो हुआ है तो है, पर अब वो डिसाइड तो एग्री विभाग का फाइनल भी इनका मुआवजा है बनेगा तो हमको देगा तो हमको पेमेंट करेंगे। आपने भी जो है मौके पे आप पहुंचे हैं, कितना हुआ है इसका? क्या इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी सर? नहीं, तो एक्सीडेंटल दुर्घटना है। किसान ने कहा है कि हम लोगों ने जो है पहले से ही सूचना कर दी गई थी, इस प्रकार की जो पाइपलाइन लीकेज थी। पंप ट्रिप होने के ऊपर वो बैक प्रेशर से जहाँ जो कमजोर जगह होगी वहाँ हो गया है। पता आपकी जिम्मेवारी है सर, आपको समय पे पहुंचना चाहिए था, आप लेट पहुंचे, इसको लेकर के। नहीं, वो आज जामघाट बंद था इसलिए मैं इधर से आया तो थोड़ा समय लग गया, बाकी मैं पहुँच गया। अच्छा, तो आप इंदौर से अप डाउन करते हैं? ठीक है।
इंदौर में नर्मदा लाइन में ड्रेनेज का पानी मिलने की शिकायत पिछले लंबे समय से नगर निगम को रहवासियों द्वारा की जा रही थी। इस पर मंगलवार को भागीरथपुरा क्षेत्र के इस दौरान महापौर ने ड्रेनेज व नर्मदा पानी की नई पाइपलाइन डालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में नहीं मिले, इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कॉलोनियों में कई जगहों पर जहां बैकलाइन खराब हो चुकी है उसे जोड़ने के निर्देश भी दिए। महापौर ने इस दौरान अन्य कॉलोनी के रहवासियों से अपील की है कि सभी लोग जल संरक्षण पर विशेष ध्यान रखें और पानी व्यर्थ ना बहाएं। उन्होंने कहा कि कई जगह लोगों ने नर्मदा के अवैध रूप से कनेक्शन लिए हैं, इस कारण भी पीने के पानी में गंदा पानी मिलने की समस्या आ रही है। महापौर ने कहा कि 5 फरवरी से 5 मार्च तक अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध करा लें, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। 5 फरवरी से शुरू हुए अवैध से वैध नल कनेक्शन अभियान में करीब 11,000 से अवैध नल कनेक्शन लोगों ने वैध कराए हैं। इसके माध्यम से करीब 4 करोड़ से अधिक का राजस्व भी नगर निगम के खजाने में जमा हुआ है। पानी की और ड्रेनेज के पानी के मिलने की शिकायत थी। मेरे और पार्षद जी के निर्देश पे अधिकारियों ने यहाँ पहले दौरा किया। जो एक बड़ी समस्या थी पानी की लाइन डैमेज होने की, उसको भी ठीक किया है। और ड्रेनेज का पानी की लाइन में नहीं मिले, इसको लेकर भी हमने सख्त दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई स्थानों पर जहां पीछे की लाइन टोटली ख़राब हो गई है उसको आगे से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। और मुझे लगता है कि आगे से जैसे ही कनेक्शन सारे जुड़ जाएंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरा आज के इस दौरे के माध्यम से इंदौर के बाकी रहवासियों से भी आग्रह है कि एक तो जल संरक्षण पर बहुत ध्यान दें, पानी व्यर्थ ना बहाएं, और जहाँ जहाँ भी लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन लिए हैं या कनेक्शन लेके छोड़ दिए हैं, उस कारण से भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो अभी उनके पास अवसर है 5 मार्च तक अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करा लें, अन्यथा फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर अभी कितने वैध हुए होंगे कनेक्शन अब तक? 5 फरवरी से लेकर आज 27 फरवरी में करीब 11,000 से ज़्यादा अवैध कनेक्शन लोगों ने वैध करा लिए हैं। परिवहन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार का एक मामला बड़वानी आरटीओ कार्यालय का सामने आया है। यहाँ आरटीओ और एजेंट की मिलीभगत से खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है। फिटनेस सर्टिफिकेट, फाइनेंस लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर और गाड़ी का वजन बढ़ाने जैसे कामों में रिश्वत का खेल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें एजेंट गुड्डू, अमजद, अजय गुप्ता, वैभव और मुख्य कट्टर विवेक मलतारे नजर आ रहे हैं। सभी कार्यालय में एक कमरे में दिख रहे हैं। अमजद नामक एजेंट टेबल पर बैठकर गोपनीय कागजातों का मोबाइल से फोटो लेते हुए और गुड्डू सरकारी कागजातों के साथ छेड़छाड़ कर कागजात की फाइल एजेंट मलतारे को देता हुआ दिख रहा है। इसके बाद गुड्डू जेब से रुपए निकाल कर देता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। सूत्रों के अनुसार वीडियो बड़वानी आरटीओ के एजेंटों का है, जिसमें विभिन्न कामों के एवज में रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब विवेक मलतारे करता है, जो रिश्वत लेकर आरटीओ और अन्य एजेंटों को काम अनुसार पहुंचाता है। साथ ही वह सभी फाइलों को कंप्लीट भी करवाता है। एजेंट प्रतिदिन आवेदकों की फाइल दोपहर 3 से 4 बजे तक जमा करते हैं। बताया गया है कि आरटीओ रीना किराड़े ऑफिस में 4 से 5 बजे के बीच आती है और टेबल पर तैयार रखी फाइलों को साइन कर क्लियर कर देती है। इसी तरह खुलासा फर्स्ट इंदौर आरटीओ के बाबू और एफजीओ के रिश्वत लेने के कई मामलों का खुलासा भी कर चुका है। तो ताजा मामला बड़वानी आरटीओ का है। इस आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले का आगे भी खुलासा किया जाता रहेगा। शहर में अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों के निर्देश पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस लगातार ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली माल बेचने वालों के संबंध में गोपनीय रूप जांच कर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ब्रांड प्रोटेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आवेदक प्रहलाद से सूचना मिली कि थाना एरोड्रम क्षेत्र के 60 फीट रोड स्थित रोहित मेंस स्टोर नाम की शॉप से अवैध रूप से मुफ्ती कंपनी के कपड़े सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना एरोड्रम पुलिस ने मौके से दुकान संचालक को ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कपड़े बेचते रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम राहुल यादव, पिता ईश्वर लाल निवासी कल्याण मिल के पास शिव शक्ति नगर होना बताया। पुलिस ने आरोपी की दुकान से मुफ्ती कंपनी के 12 टी-शर्ट P86, शर्ट 11 जीन्स और पैंट्स जब्त की। आरोपी के विरुद्ध थाना एरोड्रम पर अपराध धारा 51,
और 63 कॉपीराइट एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। मैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से आया हूँ। यहाँ पे हमारी अधिकृत कंपनी क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का जो ब्रांड्स है मुक्ति, उसका आरएमएस नाम से दुकान है, रोहित मेंस के नाम से दुकान है, रोहित मेंस स्टोर। वो लोग मुक्ति ब्रांड के नकली कपड़े बेच रहे थे, जिसमें टी शर्ट वगैरह हो गए, जीन्स हो गई, शर्ट हो गए। तो क्या आपकी पुलिस गई थी साथ में, तो कितना माल उनसे जब्त हुआ, किन किन चीजों का जब्त हुआ? लगभग उनसे 108 पीस जब्त हुए नकली माल के, मुक्ति ब्रांड के। कर रहे थे और कब से कर रहे थे और कहाँ से लेके आते थे? सर ये एरोड्रम थाना एरिया में ही है, 60 फीट रोड, वहाँ पे आरएमएस के नाम से इनकी दुकान है, तो वहीं पे कर रहे थे ये। ओनर से पूछताछ में कुछ बताया उन्होंने कि कहाँ से लेके आ रहे थे, कब से बेच रहे थे? सर अभी जांच का विषय है, अभी आगे उनसे पूछताछ की जाएगी कहाँ से नकली माल ला रहा था और आगे की और कार्रवाई जो भी किस होगी। तरीके से जानकारी मिली थी कि कॉपीराइट का मामला? सर यहाँ पे कुछ लोगों ने कंपनी में शिकायत करी थी कि ये नकली माल बेच रहे हैं, और दूसरा इंस्टाग्राम पे भी ये लोग अपना प्रचार करते हैं। थाना एरोड्रोम पे जो है मुक्ति कंपनी के इन्वेस्टिगेशन अफसर है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि मुक्ति कंपनी के जो है उनका फर्जी माल जो है, नकली माल जो हमारे एरोड्रोम क्षेत्र में बिक रहा है। तो उनकी कंपनी के शिकायत पर जो है 60 फीट रोड पर एक दबिश मारी है पुलिस ने, कंपनी के इन्वेस्टिगेशन अफसर को साथ में लेकर, और करीब 125 नग जो है वो टी शर्ट, जीन्स और पैंट जब्त करे हैं। और क्या नाम है दुकान का? दुकान जो है राहुल यादव जो व्यक्ति है उसको आरोपी बनाया है, दुकान का प्रोपराइटर है, और आरएम शोरूम है उसका। सर कितनी मसरूफा है? 125 नग टी शर्ट है, पैंट और टी शर्ट। देखिए उसकी कीमत क्या है, अभी जांच का विषय है। सर किस तरीके से जानकारी दी गई? अब उनके द्वारा पंटर बना के भेजा गया था कंपनी के द्वारा, पंटर के आधार पर ये जानकारी पुलिस को मिली है। इंदौर के राजेनगर क्षेत्र में रहवासी शराब दुकान हटाने की गुहार पिछले 2 सालों से जिला प्रशासन से लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन रहवासियों की मांग को अनसुना कर रहा है। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में रहवासियों ने शराब दुकान को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 2 साल से शराब दुकान को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 2 सालों में करीब 300 से अधिक वारदातें हो चुकी है, इसमें 2 हत्या भी हुई है। दरअसल राजेंद्र नगर के नेमानगर केसरबाग रोड पर स्थित शासकीय शराब दुकान को लेकर रहवासियों ने जनसुनवाई में अपनी समस्या बताई। इनका कहना है कि पिछले 2 वर्षों से क्षेत्र में शराब की दुकान के चलते कई वारदातें, आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। रहवासी इसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन से कर रहे हैं, बावजूद इसके इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में नाराज रहवासी मंगलवार को एक बार फिर जनसुनवाई में अपनी गुहार लेकर पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान के पास गौशाला, मंदिर और रहवासी क्षेत्र होने के चलते आए दिन यहाँ विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन जिला प्रशासन इसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर रहवासियों ने शराब दुकान को अन्य जगह हस्तांतरित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। हम पिछले 2 साल से 2022-2023 दोनों में हम आवेदन दे चुके। जन सुनवाई में भी हम आके बात करी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आसपास में मंदिर, स्कूल, रेसिडेंसी एरिया है, गौशाला है, और मतलब ये जन का पड़ोसियों खाली कर करके लोग रेंट पे रहने जा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, जनता का ताना बाना टूटता है, पलायन की स्थिति हो गई। हाँ बस बिल्कुल। और वहाँ पे क्या ब्रिज बना है तो नीचे ताले टूटते हैं, आए दिन वहाँ पे चोरी हो रही है। 2-3 बार तो वहाँ ताला टूट चुका है, और वहाँ पे नीचे भी नॉनवेज लेके सब आ जाते हैं सेल करने के लिए। वहाँ पास में नॉनवेज वाले भी दुकान खोल के बैठते हैं, तो पूरे ये नुकसान का ही काम है ना। हाँ बिल्कुल, केशरबाग आरटीओ रोड पे, ब्रिज के पास में केशरबाग रोड पे ये हम इसके लिए आवेदन देते हैं। वो बस कहते हैं हम क्रिया में कार्रवाई कर रहे हैं, और आश्वासन दिया है कि हम ये कार्रवाई पक्के कर दें। शराब दुकान को बंद करवाने के विषय में हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हमने। जन सुनवाई केशरबाग रोड की दुकान है, और स्कीम नंबर 103 के वहाँ पे है, और इसके आसपास करीब 8 स्कूल है, और करीब 8 से 10 धर्मस्थल है। उन 8 स्कूल में कम से कम 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और पिछले 2 वर्षों में यहाँ पे 200 वारदातें हो चुकी है, उसमें से 2 हत्याएँ हो चुकी है, और कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अभी एक ज्ञापन की कॉपी मुझे कुछ लोग दे के गए हैं जो जन सुनवाई में आए थे,
तो अब उसकी जांच कराएंगे, फिर उसके बाद ही बता सकते। पिछली बार भी उसका विरोध हुआ था नहीं तो पिछली बार नहीं, जो भी नियम, हमारी सारी दुकानें नियमानुसार लगी हैं। इंदौर ज़िले में जो भी नियम मंदिर के, मस्जिद के, शैक्षणिक संस्था के जो नियम हैं उनका पालन कराकर ही इंदौर ज़िले में सारी दुकानें लगी हैं। और अगर मंदिर है या वो नियम के अंतर्गत आती है तो हम उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद ही कोई कमेंट।